Okay, so let's start with the revision करें फिर क्लास 10th की first, right? Okay, so starting with the chapter light of class 10th. इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज एक्सपेरिमेंट्स में भी मतलब प्रैक्टिकल जो आपके होंगे उसमें भी आपके इन रे डायग्राम्स की जरूरत पड़ेगी. सो इट्स नेसेसरी कि आप एक बार उनको रिवाइज कर लें एंड विल गो थ्रू प्लेन मिरर ऑल्सो बिकॉज उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें पॉइंट्स वाइज पता होने चाहिए. सो स्टार्टिंग विद रिफ्लेक्शन. व्हाट इज रिफ्लेक्शन? वर्बली बता दीजिए. बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट बाय व्हेन इट इज बीइंग इंसिडेंट ऑन अ शाइनी सरफेस. ठीक है, दो तरीके से होती है. एक तो सिंपली एक सिंगल रे ऑफ लाइट आ रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है. ठीक है, एंड देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. एक होता है हमारा किसी टेढ़े मेढ़े सरफेस से, मतलब अगर आपके पास एक बीम आ रही है पूरी, ठीक है, देन ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी. इसके लिए क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल वेव्स विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लेकिन पूरी बीम विल नॉट फॉलो. ठीक है, दिस इज डिफ्यूज्ड वन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. लिखा क्यों नहीं जा रहा सही से? दिस इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो पूरी बीम विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड एज अ होल बट इंडिविजुअली रे, हर एक रे अपना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी. ठीक है, सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है पहले बताइए आप. फर्स्ट लॉ क्या होता है? ओके, फर्स्ट इज एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. सेकेंड लॉ क्या होता है रिफ्लेक्शन का? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे. हाँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस. मतलब ये आप वर्ड को ध्यान रखिए, जरूर लिखना है. एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन सेम प्लेन. तो ये हर एक तीनों तीनों रेज आपकी सेम प्लेन में होंगी. सेम प्लेन का मतलब अगर ये भी आपका सरफेस है रिफ्लेक्टिव सरफेस, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्टेड ऐसे जाएगी, नॉर्मल यहाँ बनेगी, तो इस पॉइंट पे तीनों रेज आपकी सेम प्लेन में होंगी. दिस विल बी द प्लेन जिसमें तीनों लाई करेंगे. इस तरह से प्लेन होगा ऐसे. ठीक है, ओके, सी दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. देन कम्स एक प्लेन मिरर. प्लेन मिरर के कारण जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज बताइए फटाफट. ओके, साइज ऑफ इमेज इज सेम. गुड, आगे. बिल्कुल. थर्ड, वर्टिकली इन्वर्टेड. नो, सो डिस्टेंस सेम होता है एज ऑफ ऑब्जेक्ट. वो इन्वर्टेड वाला एक स्पेशल वर्ड होता है, वो क्या बोलते हैं? वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कुछ भी नहीं बोलेंगे. विल से द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड. द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड. जो एम्बुलेंस वाला जो रीजन होता है कि एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है. एनी अदर लाइक फीचर ऑफ प्लेन मिरर और द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर? सबसे इंपॉर्टेंट वन आप भूल चुके हो. आई वुड से दैट इज द फर्स्ट वन. सो द इमेज फॉर्म इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है, इमेज फॉर्म इज वर्चुअल इरेक्ट, सेम साइज, सेम डेप्थ एज दैट ऑफ, मतलब इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ, image is formed at the same distance within the mirror as the object is in front of it. And the fourth one is laterally inverted. ये चार सबसे खास पॉइंट है. हम्म. मिरर को सिर पे टच करें अगर हम. ओके, कोई कोई रीजन बताया उन्होंने?
कोई बात नहीं, नाउ देयर इज अ टास्क फॉर यू। अगर आपके टीचर आपके साथ अवेलेबल हैं अभी, तो आप कल उनसे पूछ के आगे मुझे भी बताएंगे कि ऐसा, एंड विल फिगर आउट कि क्या रीज़न है। ठीक है, अगर वो रीज़न बताते हैं देन इट्स गुड, इफ़ यू कुड फाइंड इट दैट देन इट्स गुड, अदरवाइज आस्क द फिनोमिना फर्स्ट एंड देन विल फाइंड आउट कि क्या रीज़न हो सकता है। चलिए, अच्छी बात है, एक नई चीज़ और मिली। ओके, ठीक है, सो दिस आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देन अच्छा, प्लेन मिरर का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे काम आ सकता है अभी, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है? नो, मतलब आप कह रहे हो कि जितना, सपोज आप मिरर के जस्ट साथ में खड़े हो, लाइक सपोज 1 मीटर पे, मैं 2 मीटर पे खड़ा हूँ, तो आपके लिए उसी प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इज 1 मीटर, मेरे लिए इट इज 2 मीटर्स। डजंट रिंग अ बेल? आप भी एग्री करते हो ये चीज़ वैलिड नहीं है? सो व्हाट कुड बी द रीजन, और व्हाट कुड बी द फोकल लेंथ? सो बेसिकली जब हम स्फेरिकल मिरर पे टच करते हैं, स्फेरिकल मिरर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देन विल से कि भाई स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं? दीज आर द मिरर्स जिनके लिए लाइक जिन लाइक दीज मिरर्स आर अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर एक्चुअली। उन स्फीयर्स के हिस्सों को हमने कुछ अलग किया हुआ है, एंड उसका स्मॉल पार्ट हमने ले रखा है। ठीक है, एंड फ्रॉम दैट वी कैन एक्सट्रापोलेट कि व्हाट इज अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर इज अ spherical mirror having a very 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 large focal length। so इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है? इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब अब आपके हिसाब से अर्थ कैसी है? डोंट टेल मी द फैक्ट्स, टेल मी वट एवर यू हैव ऑब्जर्व। हाँ, फॉरगेट साइंटिस्ट ने हमें क्या बताया, फॉरगेट बुक्स में क्या लिखा है, मुझे कैसे दिख रही है? फ्लैट दिख रही है। सो वाई इज इट फ्लैट? बिकॉज वी आर ऑन अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी लार्ज स्फीयर। सेम चीज़, प्लेन मिरर क्या है? एक बहुत ही बड़े स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा है, देयरफॉर इट अपीयर्स फ्लैट टू अस। लेकिन असल में वो कर्व्ड है, बट कर्वेचर कितना है? बहुत नेग्लिजिबल है। ठीक है, सो दिस इज द फोकल लेंथ इज इन्फिनिटी। ओके, नाउ लेट अस कम टू स्फेरिकल मिरर्स। अगेन व्हाट आर दीज आर पार्ट्स ऑफ अ स्फीयर जो हम कंसिडर करते हैं फॉर रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज कॉन्केव, अनदर वन इज कॉन्वेक्स। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर। इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, दिस इज माय कॉन्केव। आई होप ये चीज़ आपको रिकॉल कर पा रहे हो, राइट? इतना अगर आप थोड़ा जल्दी भी कर लो तो हाँ, श्योर श्योर। ओके, ठीक है, सो दिस इज कॉन्केव कन्वेक्स एंड व्हाट एल्स टू टॉक। हाँ, इसका ओके, नाउ लेट अस क्विकली जंप टू व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस याद है आपको? क्या लॉजिक लगाते थे बताओ? हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। क्लास 10th में हम बताते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर साइड से आपको लेना, बट यू कैन टेक इट एनी वेज। बट फॉर यूनिफॉर्मिटी लेट्स टेक, हम सबसे पहले क्या बोलेंगे? लाइट हमेशा लेफ्ट साइड से इंसिडेंट होगी, फर्स्ट थिंग। ठीक है, एंड अगेन साथ साथ इसके एक और पॉइंट हम ऐड करते हैं, बिकॉज हम अब थोड़ा एडवांस भी आप पढ़ सकते हैं टाइम्स। सो लाइट विल बी इंसिडेंट ऑलवेज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड द डायरेक्शन ऑफ लाइट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ लाइट आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, एंड लाइट हमेशा आपकी लेफ्ट से इंसिडेंट कराएंगे आप। जब भी आप रे डायग्राम्स बनाएंगे ना, तो आप लेफ्ट से ही इमेज को लाइट को इंसिडेंट कराएंगे। ठीक है, एंड विल से द डायरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सारे डिस्टेंस आप पोल से मेजर करोगे, एंड जो भी डिस्टेंस आपकी लाइट की डायरेक्शन के अंदर है दीज विल बी पॉजिटिव, जो भी लाइट की डायरेक्शन के अगेंस्ट हैं दीज डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। ठीक है, एंड हाइट्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी पॉजिटिव, हाइट्स बिलो, हाइट मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, नीचे है तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, एंड दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है, दैट इज माय प्रिंसिपल एक्सिस।
हाँ, दैट्स इमेजिनरी लाइन, ठीक है। साइन कन्वेंशंस क्लियर है? ओके, नाउ वी डिफाइन द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ये क्या क्या होते हैं बताओ फटाफट। वेरी गुड। बिल्कुल सही। सेकेंड वन। बिल्कुल। सी पे होते हैं, नॉट पी। सी पे, सी पे, सी पे होना होता है। सो इफ दिस इज एफ, दिस इज सी। सी, सी है क्या? सी एक्चुअल में इसी स्फीयर का सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर लाइट जाएगी यहाँ पे, ठीक है, सो ये क्या है आपका, दिस इज योर रेडियस। एंड इस पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करना चाहो तो यही तो बनेगा नॉर्मल। तो अगर इंसिडेंट एंगल आपका जीरो है, हाँ, हाँ मतलब नहीं, पी पे क्या होता है तो ऑब्जेक्ट रखा होता है तो। कोई बात नहीं, ये तो वही रिवाइज करना है हमें बस। हाँ, दिस इज अ रूल। ओके, मतलब चार रूल्स होते हैं बेसिकली। ये फर्स्ट रूल है, दिस इज योर सेकंड रूल, दिस इज योर थर्ड रूल, एंड देन वी हैव द फोर्थ वन। वो कहता है कि अगर पोल से आएगी लाइट, पोल पे अगर आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है, देन इट विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एनीवेज हर एंगल पे ही आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, बट असल में क्या है कि दिस समथिंग हिडन इन इट जो ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है। सो हाँ देखो, आई इज इक्वल्स टू आर तो हमेशा ही वैलिड होगा। एवरी, लाइक दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो तो हमेशा वैलिड होगा, ठीक है। बट इट इज़ डिफाइंड के पोल के पास ही हम जनरली लेते हैं। रीज़न बीइंग, हम जो अपने क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ में बात करते हैं, वी ओनली टॉक अबाउट पैरेक्सियल रेज, PARAXIAL, पैरेक्सियल रेज की बात करते हैं। अब ये कौन सी रेज होती हैं? दीज आर द रेज जिनके लिए इंसिडेंट रेज होती है, दैट इज मूविंग वेरी वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में होती है और पोल के भी बहुत पास में होती है ये वाली रेज, ठीक है। हम बना तो देते हैं कि भाई यहाँ से रे आ रही होगी या फिर यहाँ से आ रही होगी, बट इन जनरल ये एक्चुअली बहुत छोटी होती है, बहुत क्लोज होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। एंड दे मेक वेरी स्मॉल एंगल्स। सो आगे हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन भी काफ़ी लगाएंगे। सो हम उन्हीं रेज के लिए हम ये सारी चीज़ें, पूरी ऑप्टिक्स जो आपकी टेंथ और ट्वेल्थ की है, वो सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए डिफाइंड है। अगर रेज आपकी पैरेक्सियल नहीं है, मतलब हाँ बिल्कुल, साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स, हाँ, हाँ वही सेम सेम रिलेशन, ठीक है। सो विल ओनली टॉक अबाउट पैरेक्सियल रेज। अगर मैंने कुछ रे बनाई है, दैट मीन्स इट इज़ अ पैरेक्सियल रेज, इवन दो इट डजंट सीम लाइक कि वो पैरेक्सियल है। जैसे ये वाली रे है, यहाँ पे पोल है, ये काफ़ी ऊपर जा रही है उससे, बट ये पैरेक्सियल रेज के लिए ही डिफाइंड है। और ये जो हम लॉज लिख रहे हैं चारों, दीज आर ऑल्सो डिफाइंड फॉर पैरेक्सियल रेज, ठीक है। ओके, सो पैरेक्सियल रेज के लिए क्या होता है कि हाँ, दीज आर द रेज विच आर वेरी रनिंग वेरी क्लोज टू द पोल एंड आर मेकिंग वेरी स्मॉल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब मान लो किसी से इंक्लाइन भी आ रही हैं तो भी एंगल छोटा ही बनाती हैं, ठीक है। दीज आर द पैरेक्सियल रेज। ओके, सो दीज आर द फोर रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। पहली, पैरेलल रे आएगी तो फोकस से पास करेगी। सेकंड, फोकस से पास कर रही होगी तो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। थर्ड इज, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही होगी, अगर वहाँ से इंसिडेंट हो रही होगी तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज, अगर पोल से पास करेगी तो यू कैन सिंपली ड्रॉ यूजिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आप एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर बना सकते हो, ठीक है। दीज आर द फोर पॉइंट्स। देन कम्स, हाउ डू वी डिफाइन द फोकल लेंथ? व्हाट इज द फोकल लेंथ? डिफाइन इसी तरीके से करते हैं, हाँ बोलो। ओके,
जम्बल्ड वर्ड था बट ठीक है. सो बेसिकली जब अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही होंगी तो देन दे विल कन्वर्ज एट द फोकस. कन्वर्ज किसके किसके लिए करेंगे? कॉन्केव मिरर के लिए. एंड कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा? इट विल डाइवर्ज, द रेज विल डाइवर्ज एंड इट विल अपीयर टू अस कि ये फोकस पे आके मीट कर रही हैं. ठीक है, क्लियर है? दिस इज हाउ वी डिफाइन द फोकल लेंथ. अब ये बात ध्यान रखनी है आपको, इसका फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव और नेगेटिव? कॉन्केव. हाँ, वही रीजन है कि बिकॉज सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करते हो और ये लाइट की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन है, देयरफॉर फोकल लेंथ इज नेगेटिव. इसके लिए फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. ठीक है, ओके. सो ये आपके इमेज फॉर्मेशन के रूल्स थे. रे डायग्राम्स तो नहीं करने हैं या करने हैं रिवाइज? ओके ओके ओके, ऑलराइट. कुछ केस अलग नहीं होता है. बेसिकली लाइट आपको, देखो आपको दिख रहा है कि सन से भी अगर रेज आ रही है, मतलब बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज, अगर हम हमने ऐसे रेज बनाते हैं, हम जैसे इसमें हमने बनाया तो ये हमने पैरेलल रेज बनाई है प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल. व्हाट इफ दे आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस? तब क्या होगा? बट इन्फिनिटी से आ रही है बट इंक्लाइन है एट एन एंगल, तो क्या होगा? दीज आर माई रेज. तो हम रेज कौन सी यूज कर रहे हैं यहाँ पे? अब जो रेज आई हैं दीज आर ऑल्सो पैरेक्सियल रेज. ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे हैव टू मीट एट द फोकस. सो ये आपका फोकस है. किसी भी एंगल पे हम पढ़ेंगे उन्हीं रेज के बारे में जो मीट कर जाएंगी फोकस पे. ठीक है, उन्हीं को हम पैरेक्सियल रेज बोलेंगे और उन्हीं के लिए हम अपनी थ्योरी बना रहे हैं इन क्लास 11, इन क्लास 10th एंड 12th. कोई ऐसी रे होगी जो नहीं मीट करती, ऐसी ओब्वियसली रेज होती हैं जो मीट नहीं करती हैं, बट उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे. जो थ्योरी हमने बनाई है दैट इज़ नॉट फॉर दोज रेज. ठीक है, ओके. एक आपको हिंट के लिए बता भी देता हूँ कि आप अपनी गाड़ी का वो देखना, हेडलाइट जो होती है. ठीक है, व्हाट वी डू इज़ हम मतलब वही चीज़ है, अगर हम फोकस पे बल्ब जलाते हैं तो उसकी रे पैरेलल हो जानी चाहिए. वी वांट कि दूर तक प्रोजेक्शन जाए लाइट की. ठीक ठीक है, तो बल्ब जो जलाते हैं उसकी लाइट पीछे भी जा रही होती है, आगे भी जा रही होती है. पीछे जाएगी एंड इट विल गो टू द इन्फिनिटी. वी वट दिस इज व्हाट वी वांट. देन अगर हमें एडजस्ट करना तो एडजस्ट कर लेते हैं. बट एक्चुअल में वो जो आपका पीछे बल्ब के पीछे जो लाइक शाइनी सरफेस होता है वो स्फेरिकल दिखेगा नहीं आपको. दैट विल बी समवट लाइक दिस. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे रेज पैरेक्सियल नहीं है, दिस इज पैराबोलिक सरफेस. ठीक है, एक्चुअल में पैराबोलिक लेते हैं हम सरफेस को. एक मिनट में. ठीक है, हाँ, दिस इज पैराबोलिक मिरर. तो प्रैक्टिकल केसेस में हम पैराबोलिक यूज़ करते हैं बिकॉज हम हमेशा पैराक्सियल रेज से काम नहीं कर सकते. नेचुरली वहाँ पर बहुत सारी रेज आएंगी, तो अलग अलग एंगल्स पे आएंगी, तो यहाँ पे पैराबोलिक यूज़ होते हैं, बट हम सिर्फ स्फेरिकल की बात करेंगे. ठीक है, ओके. सो आई होप रे डायग्राम आप एक बार उनके देख लोगे सभी के. ये वाला क्लियर है? कोई डाउट? ओके, चलते हैं. अच्छा, अब नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मिरर इक्वेशन. वो क्या होती है? So 1 over f is equals to 1 over v plus 1 over u. This is my mirror equation, and my magnification is small m is equals to minus v upon u. This is for mirrors. Lens के लिए equation will change. हाँ, यहाँ प्लस आ जाता है. ठीक है, so this is my mirror equation. Okay. हाँ, प्रैक्टिकल जब होंगे आपके तो मुझे बताना. आई विल मेक यू रिवाइज द रे डायग्राम्स ऑल्सो, अगर आप के रिवाइज नहीं होते हैं तो, बिकॉज वो वहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वहाँ पे काम आएंगे आपको. ठीक है, ओके. देन लेट अस कम टू, हाँ बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे. करेंगे वो, हम भी करेंगे. पहले एक बार 10th का रिवीजन हो जाए सारा आपका. नाउ लेट अस कम टू रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन क्या होता है? Come on.
व्हाट इज रिफ्रैक्शन? जैसे भी basically bending of light when it is passing from one medium to another. ठीक है, refraction is bending of light from one medium to another. So what are the laws of refraction? At the point of incidence, वो वर्ड जरूरी है, अगर ट्वेल्थ में आता तो आपको जरूर लिखना होगा. ठीक है, सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन. द सेकेंड रूल वो क्या होता है बताओ? ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा लिख लेते हैं. स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन रिफ्रैक्शन. स्पीड ऑफ लाइट, ओके. सी क्या होता है? साइन ऑफ आई, the Snell's law is the ratio of sine of I upon sine of R is equals to constant, and this is equals to the refractive index of the second medium with respect to the first medium. And अब हम डिफाइन करते हैं, मतलब टेंथ में इतना ही आता है कि दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. ठीक है, नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिफाइन करते हैं, ईटा से डिनोट करते हैं. दिस इज सी अपॉन वी. सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वी इज इन मीडियम. ठीक है, तो अब देखो n1 अपॉन n2 ये क्या बन जाएगा? कैन आई से दिस इज v2 अपॉन v1? ठीक है, सो आई हैव दिस रिलेशन नाउ, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1. इसको हम जनरली n21 भी लिख देते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू v1 अपॉन v2. हाँ, ठीक है, सो दिस इज अ स्नेल्स लॉ. और आसान, मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है आई थिंक वो, तो याद रखने के लिए यू कैन ऑल्सो यूज साइन n1 साइन आई इज इक्वल्स टू n2 टाइम्स ऑफ साइन आर. ये आई थिंक मेरे को तो ये भी लाइक याद रखने के लिए आसान लगता है, बाकी आपकी मर्जी जो आपको याद हो जाए. हाँ, मतलब सेम चीज़ हो जाती है. हाँ, देन यू कैन नाउ अंडरस्टैंड इजीली क्या रूल है. ठीक है, ऑलराइट. अच्छा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो होते हैं. एब्सोल्यूट मतलब एयर, वैक्यूम या एयर की बात है, एंड रिलेटिव मतलब लाइक पानी का ग्लास के रिस्पेक्ट में कितना है, देन यू कैन फाइंड आउट. ठीक है, सो अगर निकालना हो तो क्या आएगा? n21 दे रखा है जैसे, तो यूल से n2 अपॉन n1. ठीक है, सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये क्या बन जाएगा? n ग्लास अपॉन n वाटर. ठीक है, इस तरह से हो जाएगा. सो नाउ लेट अस कम टू, ओके, सेम चीज़ जो हम पोल से मेजर करते हैं डिस्टेंस, लेंसेज के अंदर हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे. ठीक है, फटाफट से उसके रूल्स बता दो. अगेन रूल्स विल बी सेम, थोड़ा सा फर्क आएगा. लेट्स रिवाइज द रूल्स फर्स्ट. रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन लेंसेज के लिए क्या रूल्स बनेंगे? फर्स्ट रूल जल्दी से, पैरेलल आ रहे थे फोकस पे. अगेन ध्यान रखिए, यहाँ पे थिन लेंस बनेंगे हमेशा. पेपर में ऐसे मत बना के आना, दिस इज नॉट अलाउड. आपको सुंदर सा मतलब डायग्राम बनाना है. खैर यहाँ पे तो पेन थोड़ा फ्री हो जाता है जल्दी, बोर्ड पे खैर या नोटबुक में आप सही से बना देते हैं. इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है. ठीक है, द लेंस शुड बी क्वाइट थिन एट द सेंटर. ठीक है, हाँ, तो ओके, फर्स्ट इज कि अगर पैरेलल रेज आएंगी तो देल मीट एट द फोकस. सेकेंड इज फोकस से पास करेंगी तो बिल्कुल. थर्ड इज
अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, मतलब इट विल रीड, हाँ, अनडेविएटेड जाएगी। हाँ, ठीक है। मैं आपसे एक चीज़, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बस। अगर ये मेरी पैरेलल रेज आ रही हैं, तो मुझे इसका रिफ्रैक्टेड रेज बनानी है, कहाँ बनाऊँ? आगे की तरफ, किस साइड? देखो, 1 2 3, 1 2 3, कौन सी करो? 1 होगी, ओके, राइट। सो अगेन दिस इज हाउ वी डिफाइन द फोकल लेंथ फॉर लेंसेज। देखो वही चीज़ है कि आई थिंक वाला अभी चल जाएगा, पेपर में नहीं, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। सो ये इस तरह से यहाँ पे मीट करेंगे। सो इसके लिए अगर आपको लिखना तो क्या लिखोगे आप? यू विल से when the rays are incident parallel to the concave lens, then after refraction they will diverge, ठीक है? सो द रेज आर एक्चुअली डाइवर्जिंग, देखो, द रेज आर डाइवर्जिंग, ठीक है? बिल्कुल आप याद कर सकते हो, बट हमें बोलना क्या है, लाइक अगर स्टेटमेंट लिखने में आए कि भाई राइट डाउन द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है? सो यूल से, वो एग्जैक्ट वर्ड्स आप ध्यान रखिए। व्हेन द रेज आर इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, then after refraction from a concave lens, the rays will diverge and मेन चीज अब स्टार्ट होती है, and it will appear to us, it will appear to us, वर्ड इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, and it will appear to us that they are diverging from the focus, ठीक है? एंड द सेम रीजन इसका फोकल लेंथ क्या आता है? नेगेटिव, एंड कॉन्वेक्स के लिए आता है इट इज पॉजिटिव। सो दिस इज माय पॉजिटिव फोकस। अच्छा, अब इसके अंदर फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस की बात भी करते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं? ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, फर्स्ट फोकस। हाँ, 10th में किया था, बट डिफाइन नहीं होता है क्या होता है। बेसिकली फर्स्ट फोकस हम किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का डिफाइन करते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से लाइट निकलने के बाद वो पैरेलल कर दे रेज को, ठीक है? सो यू कैन सी, यहाँ से अगर रेज जा रही हैं देन दे विल गो पैरेलल, ठीक है? सो दिस बिकम्स द फर्स्ट फोकस। एंड कॉन्वेक्स वाले के लिए, ओके, नहीं सॉरी, इस वाले का इट बिकम्स ऑन द राइट हैंड साइड। यहाँ से अगर रेज निकल रही है आपकी, ये आपका ऐसा पॉइंट है जहाँ से अगर रेज निकलेंगी देन दे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस बिकम्स द फर्स्ट फोकस। सो दिस इज द F1, एंड इसके लिए राइट साइड में होता है। सो फर्स्ट फोकस इज नेगेटिव फॉर फोकल कॉन्वेक्स लेंस एंड पॉजिटिव फॉर कॉन्केव लेंस। ऑल्दो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ। इसमें रेज आपकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम इसको मान लें अगर, देन ओके, हम रे बनाएंगे ऐसे, they are appearing to pass through the focus and after refraction they'll go this way, principle of reversibility। तो ये हमारा डॉटेड लाइन यहाँ तक, ठीक है? एंड सेकंड फोकस आपका लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है? वो सेकंड फोकस कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर पैरेलल आ रही हैं तब कहाँ मीट करते हैं, दैट डिफाइंस में सेकंड फोकस, ठीक है? सो ऑल्दो ध्यान रखने के लिए नहीं है, बट पता होना चाहिए हमें कि मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल कभी कंफ्यूज ना हो आप कि भाई F1 F2 कहीं भी बना दे क्या, बनाने को बना सकते हो आप, बट प्रेफर्ड है कि आप इस तरीके से बनाएं। ओके, देन कम्स साइन कन्वेंशन आपके सेम ही रहेंगे। रे डायग्राम्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसके ध्यान रखना, कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता देना फिर भी, ठीक है? साइन कन्वेंशन अगेन वही चीज़ है। अगर हम लेंस लेते हैं तो बस बात ये आती है, वो ऑप्टिकल सेंटर से आप डिस्टेंस मेजर करोगे। अगेन लेफ्ट साइड में इट विल बी नेगेटिव,
राइट साइड में इट विल बी पॉजिटिव, ऊपर इट विल बी पॉजिटिव, नीचे इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, ओके। देन कम्स द लेंस इक्वेशन। ये क्या होती है? लेंस इक्वेशन एंड मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू v अपॉन u। अब देखो आगे से ना हम मैग्निफिकेशन को डिफाइन करेंगे एज अ एफिशिएंसी। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन हमेशा, इवन फॉर द केस ऑफ मिरर्स, दिस इज एफिशिएंसी। क्या होती है? आउटपुट ओवर इनपुट। तो इमेज लेंस के लिए या मिरर के लिए आउटपुट क्या है? इमेज हाइट। तो एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, so this is height of image upon height of object, and similarly lens के लिए भी the process remains same, hi upon ho, this is v upon u। ठीक है, और हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन लगाने हैं। हाँ, वो दैट रिमेन सेम, सिर्फ मिरर के केस में इट इज माइनस वी अपॉन यू, लेंस में इट इज वी अपॉन यू। ठीक है, अगेन हाँ, वो जो भी आएगा वो हमें बाद में ध्यान रखना है। हमें बस जब भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे क्लास 12th वाले, तो आप सबसे पहला काम करोगे अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला या लेंस इक्वेशन, एंड देन यू राइट डाउन द फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप मार्किंग स्कीम चेक करोगे तो यू विल सी कि ये जो लाइक उसमें होता है कि फॉर्मूला अगर लिख दिया तो आधा नंबर सिक्योर्ड है। इवन दो आपकी सपोज करो आपने गलती से यू की जगह वी लिख दिया तो पूरा कट जाएगा। बट अगर आपने इक्वेशन का लाइक पूरी लेंस की इक्वेशन लिखी हुई है, यू विल गेट हाफ मार्क्स अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है। कभी भी, हाँ। सी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं ना, यू इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर, वी इज इक्वल्स टू -5, या जो भी वट एवर वी राइट, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव या नेगेटिव 10, जो भी आप लिख रहे हो, दिस इज नॉट आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाता है आपसे कि क्या आपने फॉर्मूला सही लिखा? लिखा है, आधा नंबर सिक्योर्ड। अगला स्टेप होता है आपका कि आपने वैल्यू सही से पुट करी। अब यहाँ पे अगर आपने इवन दो यू हैव रिटन दिस, लेकिन यहाँ पे आपने -10 लिख दिया, ये होगा तो ठीक है, अदरवाइज ये अगर आपने सही लिखा है देन अगेन हाफ मार्क्स सिक्योर्ड। कैलकुलेशन का अलग पार्ट है, बट यहाँ तक ही आपका 1 नंबर सिक्योर्ड हो जाता है। सो आई एम सेइंग वील हैव टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ऐसे नहीं कि भाई हमें ये क्वेश्चन आता तो फटाफट इसमें वैल्यूज पुट करिए, आंसर निकाला। आंसर निकाला, यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, बट ऐसे क्यों ना करें, हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। ठीक है, बिकॉज हो सकता है इसमें प्लस माइनस की गलती, इट्स कॉमन। ठीक है, कि प्लस माइनस आपने जल्दबाजी में लगा दिया, सोच लिया कि लगेगा, बट लगाना भूल गए किसी भी केस में। सो पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट करनी है, देन यू विल सॉल्व। नहीं, वो आप वो यहीं पे रख सकते हो। आपने फॉर्मूला लिखा, इसके बाद यहीं साइन के साथ ही फॉर्मूला लगा दो, वैल्यूज पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1 अपॉन से -5 प्लस 1/20 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले एक बार इक्वेशन जरूर लिखोगे। ठीक है, वो आपका हाफ मार्क्स सिक्योर्ड, देन 1 मार्क्स सिक्योर्ड। ये इसमें आपका कलेक्टिवली 1 नंबर आ जाएगा आपका, दो में से। ठीक है, लास्ट में होता है आधा नंबर कैलकुलेशन का, आधा नंबर यूनिट्स का। ठीक है, हाँ, यूनिट्स बहुत ज़रूरी हैं आपके एग्जाम में। ओके, सो विद दिस क्लास 10th की चीज़ें हमारी ऑल इन ऑल मतलब काफ़ी हद तक हो चुकी हैं जो हमारे काम की थी। नाउ लेट अस मूव टू पावर आती है, एंड विल डिफाइन इट। कि 10th में तो बोल देते हैं कि ये होती है पावर, बट नाउ विल डिफाइन इट कि आती कैसे है। विल लास्ट 10th में रे ऑप्टिक्स। ओके, सो सबसे पहले 12th क्लास में वी हैव mirror equation. Okay, let us first derive focus और radius का relation. ठीक है, so we have that focal length is equals to r/2, ये हमें derive करनी है। Okay, so for that let us take, आपने convex concave mirror ले लिया है। ठीक है,
and now suppose you have, okay, so this is your F, this becomes your C, and हमने क्या किया, let's take an object a bit outside और F is equals to R by 2 ना, okay, हमें angles में बात करनी पड़ेगी. So again, even though I'm making a ray which is a bit far away from the pole, but वो ray actually में क्या है, this is parallel to the principal axis. So ये हमारी ray आई यहाँ पे. So parallel ray आई है तो it should pass to the focus. ठीक है. Another ray if I take passing from the center of curvature at the same point, तो अगर ये ray गई है तो it will retrace its path. ठीक है. So let us make the angle of incidence and angle of reflection, sorry. So ये angle I, this becomes your angle R. So following the laws, we'll say angle I is equals to angle R. ठीक है. Okay. And if this angle is incident angle, मतलब ये parallel line to the principal axis, अगर ये मेरा angle I है, so I'll say this angle is also I. कौन से rule के according? Alternate interior angles, बिल्कुल सही. And we know angle I is equals to angle R. तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? Let's take this angle as suppose phi. तो phi के लिए मैं क्या देखूंगा? What is phi? Phi is the exterior angle. Phi is the exterior angle of triangle. Let's name it. इसको नाम हम देते हैं, ये पॉइंट मेरा P है, इसको नाम देते हैं A. What happened? Okay, so we had, मतलब एंगल I is equals to एंगल R, ये हो गया था आई थिंक. आपकी फोटो नहीं दिख रही मेरे को. हाँ alternate interior angle over angle B. बिल्कुल. So I said let us take this angle as I mean angle AFP, इसको हम ले लेते हैं एंगल phi. ठीक है. We say that angle phi is the exterior angle to triangle ACF. ACF ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है. तो व्हाट इज द रूल? रूल ये होता है कि जो फाई आपका एंगल आएगा, दिस इज इक्वल्स टू एंगल आई प्लस एंगल आर. सम ऑफ इट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा ऑपोजिट साइड पे. क्यों होगा? अगेन विल से आई प्लस आर इज इक्वल्स टू से सम एंगल थीटा प्लस, सॉरी, आई प्लस आर प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180. तो आई प्लस आर क्या बनेगा? 180 माइनस थीटा. ठीक है. एंड थीटा प्लस फाई इज ऑल्सो 180. सो 180 माइनस थीटा इज ऑल्सो फाई. ठीक है. So phi becomes angle I plus angle R. So I'll say this is also equals to twice of angle I. Yes or no? So phi मेरा angle जो बन जाएगा, because I and R both are same, so phi becomes twice of I. Okay. Now what I'll do is I'll write down using small angle approximation. ये बिना कहे, ये हमेशा ही रहेगा हमारा रूल, बिकॉज हम पैरेक्सियल रेज के लिए ही सोल्व करेंगे. इवन इफ इट इज नॉट गिवन, ये आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. और यू मे ऑल्सो राइट यूजिंग पैरेक्सियल रेज अप्रोक्सीमेशन. ठीक है. सो क्या आएगा? आई विल राइट डाउन tan ऑफ आई. tan आई कितना बनेगा बताओ? tan आई दिस विल बी, आई विल से AP, बिकॉज अब क्या होता है देखो, ये डिस्टेंस आपके, ये सपोज ये Q पॉइंट आपका आएगा. ठीक है. अगेन बिकॉज द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, वी विल से Q और P का डिस्टेंस इज वेरी नेग्लिजिबल. QP इज ऑलमोस्ट जीरो. ठीक है. तो हम AP नहीं लिखेंगे, विल राइट, सॉरी विल राइट AQ नहीं लिखेंगे, विल राइट AP ओनली. सो दिस इज AP अपॉन CP. एंड इन ट्राइंगल AFP आई विल राइट tan ऑफ phi विच इज tan ऑफ ट्वाइस ऑफ I. ये कितना बन जाएगा? दिस इज AP अपॉन FQ, या बेटर से FP. ठीक है. So this I is equals to AP upon CP is my R, radius of curvature, and twice of I becomes AP upon FP becomes my focal length. ठीक है. So I को यहाँ प्लेस कर दीजिए. So 2AP upon R. आप कुछ कह रहे थे? नहीं, FP is equal to half of CP ये नहीं कर सकते आप, वही तो प्रूव करना है हमें. अच्छा, तो फिर tan of phi को
हाँ, हमने tan of I को लिखा I using small angle approximation. Then I'll say this is AP upon R, this is AP upon F. और इस I को मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ से. This becomes twice of AP upon R is equals to AP upon F. यहाँ से मैंने कट किया and I got that F is equals to R by 2. ठीक है? हाँ, वो R है, but you can't say that CP is equals to double of FP. You can't say that. वही तो हमें प्रूव करना है. हाँ, ठीक है. ऑलराइट. तो अब ये ध्यान रखना है हमें कि हम बिना सोचे अब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज माय रिलेशन कि अगर आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट f इक्वल्स टू r बाय 2, इसके लिए हो जाएगा. ठीक है. नाउ लेट अस प्रूव मिरर इक्वेशन. दिस इज द मिरर इक्वेशन. ओके. सो मिरर इक्वेशन प्रूव करने के लिए लेट अस टेक अगेन कॉन्केव मिरर आपने ले लिया. एंड बिकॉज मिरर इक्वेशन आपको प्रूव करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चाहिए होगा, आपको इमेज डिस्टेंस चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए और आपको फोकल लेंथ चाहिए. ठीक है. तो हम लेके उस तरीके से चलेंगे हमारी, ताकि तीनों चीज़ रेडी रहे हमारे पास. तो हम क्या करेंगे, हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई. यहाँ से आई विल मार्क पॉइंट F, आई विल मार्क माई C, देन आई सपोज टेक अ ऑब्जेक्ट, इसको नाम दे देते हैं AB. ठीक है. एंड थोड़ा अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी यहाँ से डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए, बट आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है. ठीक है. एंड पेपर में भी आपको बिल्कुल बिल्कुल ये सारे डायग्राम्स आपके काम के हैं. अगर आप डेरिवेशन कर रहे हो तो ये डायग्राम तो बहुत ज़रूरी हो गया ना. देखो बनाने में कुछ भी आ सकता है. तो आपको देखो क्या होता है, विद इन द कोर्स ऑफ दिस प्रैक्टिस, 2 महीने बचे हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम के, अगर आप स्ट्रेट लाइन बना पाते हो तो वेल एंड गुड, एंड यू शुड प्रैक्टिस टू मेक ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है. बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन जाए, बट आपको वहाँ पे स्ट्रेट ही बनानी है. नहीं बनती तो यूज़ स्केल. ठीक है. वरना बहुत गंदा. नहीं है तो आई कार्ड यूज़ करो अपना, स्केल नहीं ले जाते तो, बट बनानी स्ट्रेट लाइन सी है. ठीक है. जैसे दिस इज़ फेयरली स्ट्रेट, दिस इज़ ओके. ठीक है. लेकिन ये अलाउड नहीं है. ठीक है ना. तो हमें स्ट्रेट दिखानी है. सो आई ट्राई माई बेस्ट कि स्ट्रेट लाइन बने. हाँ, दिस विल वर्क, दिस विल वर्क. मतलब ऐसा ना लगे कि टाइम पास कर रखे हैं यहाँ पे. ठीक है. एंड इसमें थोड़ा ये ध्यान भी देना होता है कि जो डायग्राम बना रहे हो इमेज उसी डायरेक्शन में आके बने जो पैराक्सिल रेज के लिए बनती है. ठीक है. सो अब देखो मैंने ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सी, तो इमेज क्या बननी चाहिए, बिटवीन F एंड C. ठीक है. तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा. तो ये मैंने पास करा दिया. हाँ, मतलब बन जाता है, और ऑब्जेक्ट का साइज ज़्यादा बड़ा ना लो तो बन जाता है आराम से. बट स्टिल यू हैव टू बी माइंडफुल. अब देखो जैसे ये पॉइंट है, मेरे को यहाँ से C से रे बनानी है, ये होगी ना टेढ़ी. तो ये चीज़ अगर पेन से बनाने लगोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है. यहाँ पे थोड़ा ओके, सपोज आई टेक दिस इंसिडेंट रे, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे होगी. एंड लेट अस टेक अनदर पॉइंट, बिकॉज मुझे U डिस्टेंस भी चाहिए होगा V. तो एक पोल से और बना लेते हैं ये इंसिडेंट रे, एंड सिमिलर वन विल बिकम माय रिफ्लेक्टेड रे. सो आई पोल से बनाई. हाँ, ऑल्दो आपको सिर्फ दो रेज चाहिए होती हैं रिफ्लेक्टेड रे के लिए, बट बिकॉज मेरे को वो चाहिए होगा, आई मीन V चाहिए होगा, और V मेरा किसी में नहीं आता, इसलिए मैंने एक थर्ड रे भी बनाई है.
सो दिस इज माई इमेज जहाँ पे मेरी तीन वो रेज आके मीट कर ली हैं. लेट्स नेम इट ए प्राइम एंड बी प्राइम. दिस पॉइंट अगेन विल बी द पोल. इसको हम नाम दे देते हैं सपोज सम क्यू पॉइंट. ठीक है. एंड अगेन विल से कि असल में तो क्यू के साथ यहाँ पे कुछ और बनना चाहिए था, लेट्स से एस, बट दैट एस इज एस एंड पी का डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, सो नेग्लेक्टेड. ठीक है. सो विल से क्यू पी इज ऑलमोस्ट वर्टिकल. क्यू पी एकदम वर्टिकल लाइन है. ठीक है. ओके. सो नाउ लेट अस टेक, सबसे पहले हमें देखो रिलेट करना है u को, v को और f को, इन तीनों को रिलेट करना है. सो मैं दो ट्राइंगल, पहले दो ट्राइंगल से बात करते हैं. लेट अस टेक इन ट्राइंगल a prime f b prime and triangle q p and f. इन दो ट्राइंगल्स की बात करते हैं. पहले देखो दोनों का एक एक एंगल 90 डिग्री है. ठीक है. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल वर्टिकली ऑपोजिट. ठीक है. तो अगर आपके तीनों एंगल सेम हो गए तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर. अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो व्हाट डू वी हैव? corresponding parts of similar triangles are corresponding parts of similar triangles are in same ratio. सेम रेशियो में होता है. ठीक है. ओके. सो अब हमें वो रेशियोज निकालने हैं. तो हम क्या बोलेंगे? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नहीं नहीं आपकी मर्जी है, कुछ भी चूज करो, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा नहीं, अपने में चल जाता है, मतलब करो तो अच्छी बात है, बट इतना प्रिसाइजली हम नहीं चेक होता है. सो ए प्राइम बी प्राइम अपॉन क्यू पी इज इक्वल्स टू, अब देखो मुझे एक और वो चाहिए कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, तो कौन सा लूँ मैं? आप बताओ मुझे. शुड आई टेक बी प्राइम एफ एंड एफ क्यू और समथिंग एल्स? बी माइंडफुल ऑफ दैट. मैंने निकाला ए प्राइम बी प्राइम मतलब परपेंडिकुलर साइड अपॉन क्यू पी इज इक्वल्स टू, मेरे को एक और रेशियो, एक और साइड लेनी है. तो किसका रेशियो मैं सेम निकालूं? शुड आई टेक बी प्राइम एफ एंड क्यू एफ और समथिंग एल्स? कुछ फायदा नहीं होगा. बी प्राइम एफ विल नॉट गिव अस एनीथिंग. ठीक है. सो इंस्टेड वी शुड टेक ए प्राइम एफ. ए प्राइम एफ क्या है? और बेटर से एफ पी क्या है? एफ पी क्या है? दिस इज माई फोकल लेंथ. ठीक है. सो मेरी फोकल लेंथ कितनी है? दिस इज माई फोकल लेंथ. दिस इज माई इमेज डिस्टेंस एंड दिस इज माई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है. तो मुझे इनको रिलेट करना, तो उसी का ध्यान रखना है कि वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होती रहे. सो दिस बिकम्स माई फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. ओके. क्यू पी क्या आएगा? बिल्कुल क्यू पी इज इक्वल्स टू ए बी आएगा. ठीक है. अब हम एक और ट्राइंगल देखो, अभी क्या रिलेट हो हमारा? ए प्राइम एफ विच इज बी माइनस एफ. दिस पार्ट इज माई बी माइनस एफ और एफ पी क्या है? दिस इज माई फोकल लेंथ. अब मुझे यू रिलेट करना है. यू के लिए क्या करूँगा? आई टेक दिस ट्राइंगल ए पी एंड बी. सो इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ए प्राइम पी बी प्राइम. ठीक है. अगेन वील यूज द सेम रिलेशंस. एक एक एंगल दोनों का 90 डिग्रीज है. एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर है, तो तीसरा एंगल भी सेम हो गया. देयरफॉर द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ठीक है. सो विल राइट डाउन द सेम रिलेशन. विल से सेम उस हिसाब से लिख लेते हैं. सो ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू, दूसरी साइड बताओ कौन सी लूँ? Come on. ए प्राइम पी, हमें रिलेट करना है इनको. क्या बन जाएगा? वो वी बनेगा ना. ए प्राइम पी इज माई वी. ठीक है. अगर कोई दूसरी साइड लेता हूँ, सपोज यू आर सेइंग बी प्राइम पी लेता हूँ मैं, तो क्या दे रहा है मेरे को? कुछ भी नहीं है वो. सो आई नीड ए प्राइम पी.
ताकि मेरा वी रिलेट हो सके। ठीक है। अब हाँ, नहीं नहीं, ए प्राइम पी तो मेरा स्ट्रेट है ना। सी बी प्राइम पी थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, ए प्राइम पी तो स्ट्रेट लाइन। ये देखो, ए प्राइम पी तो प्रिंसिपल एक्सिस पे हैं दोनों पॉइंट्स, है ना। तभी तो कह रहा हूँ बी प्राइम पी नहीं लेना हमें, बिकॉज दैट इज एन इंक्लाइन लाइन। ठीक है। सो इस स्टेटमेंट को ए प्राइम बी प्राइम अपॉन क्यू पी, कैन आई राइट दिस एज ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए बी, बिकॉज क्यू पी और ए बी एक ही बात है। अच्छा अच्छा, वो ध्यान रखो, इसका टेल अगर है ऑब्जेक्ट का तो उसकी भी टेल आनी चाहिए। मतलब इट्स नाइस टू प्रेजेंट इट दिस वे, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, नोमेनक्लेचर इट्स टोटली फाइन। आप भी कंफ्यूज हो जाओगे लेकिन कभी। हाँ, ओके, ठीक है। ओके, सो नाउ वी हैव फर्स्ट एंड द सेकंड इक्वेशन। दोनों में लेफ्ट साइड में क्या है, ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए बी। तो हम क्या करेंगे, आई विल से ए प्राइम एफ अपॉन एफ पी इज इक्वल्स टू ए प्राइम पी अपॉन ए पी। चेक करो, फर्स्ट इक्वेशन में भी सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट साइड सेम है। विल इक्वेट द राइट हैंड साइड्स। Yes or no? Okay. Now what is A prime F? Tell me. A prime F. V minus F. And FP क्या है मेरा? F. ठीक है। एंड A प्राइम P क्या है? जस्ट V. A प्राइम P है ये। ठीक है। एंड AP क्या है? AP is U. अभी हमने साइन कन्वेंशन नहीं रखे हैं। सो बेसिकली व्हाट वी वांट इज, जो हमने A प्राइम F लिखा है, ये सभी की जो वैल्यूज आनी चाहिए पॉजिटिव आ जाए। ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो चीज़ मतलब इसके साइन कन्वेंशन से पुट कर लीजिए, क्या क्या आएंगे। सो वी, ऑब्जेक्ट इमेज का बन रही है मेरी लेफ्ट साइड में, दैट मीन्स माइनस वी। ठीक है। या तो आप ये समझ लो कि हम इसके साइन कन्वेंशन पुट कर रहे हैं, और यू कैन ऑल्सो से कि हम इनकी वही वैल्यूज ले रहे हैं जो पॉजिटिव आएंगी। सो वी इज नेगेटिव, लेकिन हम उसको नेगेटिव वी रखेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है। सो माइनस वी आ गया, माइनस फोकल लेंथ किधर है, वो भी नेगेटिव है तो माइनस एफ आ गया, अपॉन माइनस एफ इज इक्वल्स टू वी क्या है, वी इज ऑल्सो नेगेटिव, यू क्या है, यू इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है। सो एक्सप्रेशन मेरी क्या बन जाएगी, आई विल हैव माइनस वी प्लस एफ अपॉन माइनस एफ इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। ठीक है। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, विल हैव माइनस वी यू प्लस एफ यू इज इक्वल्स टू माइनस एफ वी। अब मैथमेटिक्स आपके पास है, नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या होना चाहिए इसके बाद। आइडेंटिफाई द इक्वेशन, डिटर्मिनेंट्स में काफ़ी बार देखी होगी आपने। व्हाट डू वी से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको सुंदर दिखाने के लिए क्या कर सकते हो, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय ए बी सी। तो ये क्या लिखोगे, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय एफ वी यू। तो क्या बन जाएगा, माइनस वन ओवर एफ प्लस वन ओवर वी इज इक्वल्स टू माइनस वन ओवर यू, है ना। ओके, सो रिलेशन क्या बनेगा, माइनस वन ओवर एफ इज इक्वल्स टू माइनस वन ओवर यू माइनस वन ओवर वी। क्या आ जाएगा हमारे पास, आई गेट वन ओवर एफ इज इक्वल्स टू वन ओवर वी प्लस वन ओवर, दिस इज माई मिरर इक्वेशन। ठीक है। एंड वी हैव टू डिनोट द मैग्निफिकेशन ऑल्सो। मैग्निफिकेशन, अब देखो, बिकॉज नाउ वी आर डराइविंग द इक्वेशन, तो हम क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन क्या होता है, दिस इज एनीवेज एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है। आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट क्या निकल रहा है एक लेंस से, इमेज। इनपुट क्या दिया आपने, ऑब्जेक्ट। तो एच ऑफ आई अपॉन एच ऑफ ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या आएगी, कैन आई से दिस इज एज ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए बी। बताओ। ठीक है। एंड ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए बी,
यहाँ से देखो क्या बनती है, ये तो थोड़ी टेढ़ी पड़ेगी, ए प्राइम एफ ले लें हम, या ये ले लें, ए प्राइम पी ले लेते हैं। चलो इस इक्वेशन में देखो यही तो है, ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए बी। ये क्या है, ए प्राइम पी विच इज ए प्राइम पी, दिस इज माई वी। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, ए प्राइम बी प्राइम बिकॉज वो इन्वर्टेड है, तो आई राइट दिस हैज माइनस ऑफ, अब जो भी चीज़ आएगी हमें उसको माइनस करना है। ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, ए प्राइम पी है मेरा माइनस ऑफ वी, कैसे नो, और ए प्राइम यू और दूसरा आएगा ए पी आएगा। ठीक है, दैट बिकम्स माइनस ऑफ यू। सो व्हाट डज दिस इक्वेशन बिकम, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू सिंपली माइनस वी अपॉन यू। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, एक और नेगेटिव बाहर है। ये नेगेटिव क्यों है, बिकॉज इमेज उल्टी है, इन्वर्टेड है, बिकॉज द इमेज इज इन्वर्टेड ना, ए प्राइम बी प्राइम डिस्टेंस जो है दैट इज इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला जो ये है दिस इज इन्वर्टेड। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन बिकम्स माइनस वी अपॉन यू फॉर मिरर्स। चलो आगे कुछ क्वेश्चंस करें। हाँ अभी तक तो सेम है, थोड़ा सा मतलब व्यू पॉइंट थोड़ा सा चेंज होएगा। एक क्वेश्चन है स्पीड वाला भी, स्पीड ऑफ द इमेज वाला भी, वो आपको देखना। स्पीड ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट हमें पता है, मतलब आप कहीं बैठे हो एंड देन आप किसी चीज़ को देख रहे हो, आपने एक बार देख लिया, नाउ द ऑब्जेक्ट हैज स्टार्टेड टू मूव, तो इमेज कैसे मूव करेगी, कम ऑन, सेम स्पीड क्यों करेगी, प्लेन मिरर थोड़ी है। हाँ तो स्पीड सेम, वो उसके ऊपर न्यूमेरिकल है ना आपका एनसीईआरटी में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो वी हैव एनसीईआरटी रोबोटिक्स। बुक है आपके पास अभी नहीं? ओके, एग्जाम्पल नंबर 9.1 पे आइए पहले। एग्जाम्पल नंबर 2 इज समथिंग गुड, 1 पे देखते हैं पहले क्या है। अच्छा खोल लिया ना आपने, तो आई जस्ट ओपन। ओके, क्या किया इन्होंने, बेसिकली लोअर हाफ ऑफ द कॉन्केव मिरर को इन्होंने किसी ब्लैक पेपर से ओपेक मटेरियल से कवर कर दिया, एंड दे आर आस्किंग व्हाट विल हैपन टू द इमेज। कैन यू गेस? एक मिरर को इन्होंने आधा ढक दिया, नीचे वाला हिस्सा इन्होंने ढक दिया, लोअर हाफ, व्हाट विल हैपन? हाँ, सो बेसिकली अगर 1000 फोटोन्स आ रहे थे पहले, अब 500 आ पाएंगे, 500 रिफ्लेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब सभी 1000 आएंगे तब जाके इमेज बनेगी, उन 500 से भी इमेज बन जाएगी, बट इट विल बी लेस ब्राइट। ठीक है, कमिंग टू इतना क्लियर है? ओके, एग्जाम्पल नंबर 9.2 पे आइए। सो क्या क्या रखा है, मोबाइल, अब देखो क्या है, हमने अभी तक एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माना था कि जस्ट एक वायर ऐसे यूँ रखी हुई है आपने। ठीक है, पतला सा स्टिक सी आपने रखी हुई है। व्हाट विल हैपन इफ यू विल कीप द ऑब्जेक्ट लाइक दिस, तो ये आपका सी है यहाँ पे, दिस इज योर सी, दिस इज योर एफ, या दिस इज योर एफ, इसके बीच में आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये वाला जो हिस्सा होगा दिस विल बिहेव लाइक द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। ये ऑब्जेक्ट सी पे रखा हुआ है, ये मतलब इस फोन का बैग जो है वो सी पे रखा हुआ है, तो व्हाट विल हैपन टू द इमेज, थोड़ी सी डिस्टोर्ट हो जाएगी इमेज। ठीक है, करें सॉल्व इसको, मतलब आई डोंट थिंक इसमें वैल्यूज तो नहीं दे रखी, बट हाँ यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। क्या है कि जो पार्ट है बी सी, दैट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसकी हाइट, मतलब आपको रे डायग्राम्स भी ध्यान रखने पड़ेंगे, उसकी हाइट क्या आएगी, बिल्कुल सेम आएगी। सो द इमेज इज वर्चुअली,
आप वो मत सोचो, आप उस तरह मत सोचो। जस्ट टेक दिस पॉइंट बी सी एज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जहाँ पे घड़ी है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे रिस्ट वॉच है, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसकी इमेज जो बनेगी वो ऐसी बनेगी, उल्टी, लाइक इस तरीके से बनेगी, एंड सेम साइज की आएगी, बिकॉज जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो उसकी सेम साइज की इमेज बनती है, ठीक है। बट जो ये वाला हाथ का टिप है, ये सी पॉइंट है आपका, दिस इज योर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस यहाँ पे है। तो ये जो पॉइंट है, ये टिप मेरे नेल्स जहाँ पे हैं, ठीक है, दिस पॉइंट या जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, सी और एफ के बीच में, इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड सी, ठीक है। आपने दो हिस्सों को बनाया और बियॉन्ड सी बनेगी, एंड द इमेज विल बी वर्चुअल, सॉरी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो आप बस पीछे वाले हिस्से की इमेज बनाइए, आगे वाले की इमेज बनाइए, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, जो भी आपका आएगा दैट विल बी द शेप ऑफ द इमेज, ठीक है। इस तरह से आपका डिस्टॉर्टेड बनेगा। अब थोड़ी इमेज क्लियर हुई कैसे बनेगी। तो हर पॉइंट का नहीं सोचना आपने, 2 या 3 पॉइंट्स आप बीच में मान लीजिए, एक सी पे मान लिया, एक बीच में एक पॉइंट मान लिया, एंड देन यू कैन फाइंड आउट कि क्या होगा, ठीक है। कम टू एग्जाम्पल नंबर 9.3। ये क्वेश्चन डिट्टो आपका क्लास 10th वाला है, एक बार क्वेश्चन देख लो। फोकस दे रखा है, अच्छा रेडियस दे रखा है, हाँ ठीक है ठीक है, रेडियस में कर्वेचर दे रखा है, तो फोकस होएगा इसका आधा, 7.5, ठीक है। ओके ओके, लिसन, तीनों चीज़ें पे ध्यान रखना है। पोजीशन में क्या बताओगे आप कि कहाँ पे बना हुआ है, नेचर में क्या क्या बताओगे, नेचर में क्या बताओगे, बस। रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है, वट एवर इट इज, साइज भी आएगा, नेचर में तीनों चीज़ आएंगी। नेचर मतलब कैसी इमेज है, सीधी है, उल्टी है, रियल है, वर्चुअल है, या फिर मैग्नीफाइड है, या फिर डिमिनिश्ड है, स्मॉलर देन साइज है, कैसी है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। वो मतलब नेचर आए तो 3 चीज़ पूछिए आपसे, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट के बारे में, देन साइज के बारे में, एंड देन क्या था, हाँ ठीक है। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 3 में कोई डाउट कर लोगे, वुड यू लाइक टू ट्राई एक एग्जाम्पल, या अभी ये कर लोगे खुद ही, कर लोगे। ओके, कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 9.4, दिस इज द क्वेश्चन, स्पीड ऑफ इमेज वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, फिर करते हैं सोल्यूशन। सो इन चारों पोजीशन पे आपको बताना है, मतलब बेसिकली जो आप सोच रहे थे कि सेम सेम ही स्पीड पे आपकी इमेज आएगी, तो इवन दो आपको आपको तो लग रहा था कि सेम ही, मतलब इमेज की स्पीड भी सेम रहेगी, बट वट दे आर ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि हर डिस्टेंस पे अलग अलग स्पीड आएगी ऑब्जेक्ट की और इमेज की, ठीक है। अगर वो 39 मीटर्स अवे है, डिपेंडिंग ऑन द फोकल लेंथ, 39 मीटर्स अवे है, तो सपोज स्पीड आ रही है एक्स, 29 मीटर्स पे जब आएगा उसकी स्पीड ऑफ इमेज अलग हो जाएगी, 19 मीटर पे आएगा तो स्पीड ऑफ इमेज अलग हो जाएगी, स्पीड ऑफ इमेज आई एम सेइंग, इवन दो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड पे आ रहा है, लेकिन आपको जो अपीयर होगा वो रियर व्यू मिरर में लिखा होता है ना, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। भाई आप ओके, जब आप, अच्छा पहले ही बात करते हैं कि मिरर लगा कौन सा होता है रियर व्यू के अंदर, गाड़ी के अंदर कौन सा मिरर लगा होता है साइड में। नाउ यू हैव टू रिमेंबर द रे डायग्राम्स। कॉनकेव आपका रियल इमेज बनाता है मोस्टली, ठीक है। तो रियल इमेज नहीं चाहिए आपको, यू कांट ऑलवेज हैव अ स्क्रीन, अच्छा देखूं भाई गाड़ी तो नहीं आ रही पीछे, यू वांट आपकी नज़र जाए ऐसे शिफ्ट होए एंड यू सी द कोई गाड़ी तो नहीं आ रही पीछे, ठीक है। यू कैन ऑलवेज पुट योर हैंड आउटसाइड
स्क्रीन लगाई, अच्छा कोई आता नहीं गाड़ी, यू कैन डू दैट। हाँ, तो यू वांट अ वाइडर व्यू एंगल, सो आपका कॉन्वेक्स चाहिए, आपको कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, एंड कॉन्वेक्स मिरर विल ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, वही आपको चाहिए, ठीक है। हाँ, डिमिनिश छोटी इमेज भी बनेगी आपकी, ठीक है। और इमेज हमेशा कहाँ बनती है, पोल से लेके फोकस के बीच के अंदर बन जाती है, ठीक है। तो तभी लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, दिख रहे हैं आपको फोकस तक हैं वो, लेकिन बहुत दूर होंगे अभी, ठीक है। सेकेंडली एक और चीज़ मैं आपको बोलना था अभी, स्किप हो गई दिमाग से। अभी आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था आई थिंक, जस्ट 1 मिनट पहले। स्पीड मतलब आपको जो दिख रही, मतलब ओके, मैं आपको उसका थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ क्या हो क्या रहा है। तो दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, दैट्स गुड। फिर भी एक बार देख लो, आप बताओ पहले क्या 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 सोच रहे हो। हाँ, बिल्कुल कितनी, बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस इज योर पोल, दिस इज योर फोकस। सपोज अगर इन्फिनिटी बहुत दूर है, मान लो अगर इसका फोकल लेंथ, अच्छा इन्फिनिटी इज ऑल्सो रिलेटिव, अगर इसका फोकल लेंथ है सपोज 1 मीटर, ठीक है, और आपका ऑब्जेक्ट है सपोज 500 मीटर पे, आधा किलोमीटर, या सपोज 100 मीटर पे भी है, सो दिस इज इन्फिनिटी, तो आपको इमेज बहुत छोटा सा दिखेगा, यहाँ पे आप मतलब फोकस पे आपको इमेज दिखेगी, एंड इट विल बी वेरी स्मॉल, गाड़ी आपको बहुत छोटी दिखेगी। अच्छा हाँ, आई रिमेंबर नाउ। एंड इसका दूसरा रीज़न ये भी होता है कि इस लाइक आंसर में याद आ गया, बट क्वेश्चन आपने एक चीज़ पूछी थी एंड आई कांट रिकॉल एग्जैक्टली वो पॉइंट क्या था। मतलब बेसिकली हमें ये चाहिए होता है कि हमेशा ही रियल इमेज बने, ऐसा ना हो कि किसी पॉइंट पे रियल बन रही है, किसी टाइम पे वर्चुअल बन रही है, तो ये हमेशा ही आपकी रियल इमेज बनाता है, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। अगर सपोज ऐसा कोई मिरर होता जो कभी वर्चुअल कभी डायरेक्ट बना रहा है, तो हमें देखना पड़ता, अच्छा गाड़ी अगर 100 मीटर दूर है तो वर्चुअल लगा के देख, मतलब ये वाला मिरर लगाता हूँ, और अगर बिल्कुल पास आ गए तो मैं दूसरा लगा के देखूँ, तो ये हमेशा ही आपकी रियल इमेज देगा, दैट्स वाई इट इज़ यूज, ठीक है। दो दो रीजंस हैं, एक तो रियल एंड इन्वर्टेड ऑलवेज, सो रियल ऑलवेज बनती है। दूसरा रीज़न होता है इसका आपका कि am I skipping things? सॉरी, वर्चुअल ऑलवेज, हाँ, इट इज़ वर्चुअल ऑलवेज, वर्चुअल एंड डायरेक्ट ऑलवेज, एंड सेकंड पॉइंट इज वाइड व्यू एंगल। आपने देखा होगा किसी किसी में रियर व्यू मिरर के बाद भी एक कॉन्वेक्स लेंस छोटा सा लगाते हैं, लेकिन अगर ये उनका रियर व्यू मिरर है तो यहाँ पे एक छोटा सा वो लगा लेते हैं, ठीक है, और वाइड एंगल देखने के लिए। बिल्कुल वही, हाँ वही चीज़ पहाड़ों पे भी लगाते हैं आजकल, ठीक है, वाइडर व्यू, बिल्कुल कुछ आता नहीं है, हाँ, ठीक है। ओके, सो अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। वो तो दे रखी है आपको, ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही करना है। आप निकालोगे, आपको फोकल लेंथ दे रखी है, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, आप पहले निकालोगे इस डिस्टेंस पे इमेज कहाँ पे बन रही है, ठीक है। देन आपको दे रखा है, मतलब आप निकालोगे कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड जैसे 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो 1 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, सपोज 20 पे था पहले, तो अब कहाँ आ जाएगा, 15 पे आ जाएगा, 15 मीटर से, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आके आपकी इमेज कहाँ बन रही है, so this is suppose v1, this is your v2, then you will say image velocity या image speed, हाँ बिल्कुल, दिस विल बी v2 माइनस v1 डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपकी इसकी स्पीड आएगी, ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन, ये करके दिखाऊं, या हो जाएगा। मेरे को बस वो
समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। सो बेसिकली एक आपको बता देता हूँ फिर भी, पैरेलल रेज सपोज 100 मीटर दूर है तो इमेज यहाँ बन रही है, जब आ जाएगा 50 मीटर पे तो इमेज बनेगी यहाँ पे, जब आ जाएगा 20 मीटर पे तो इमेज बनेगी यहाँ पे। तो हाउ फास्ट दिस इज शिफ्टिंग, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। Coming to example number, okay, these are your 4 examples जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। Coming to now refraction, refraction is now something, इसमें आती है 2-3 चीज़ें आपकी। फर्स्ट इज लेटरल शिफ्ट इन द ग्लास स्लैब, हाँ, जो आपकी एक्टिविटी है, हाँ जो आपकी एक्टिविटी भी है इसमें बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स की। ओके, लेट्स टेक अ ग्लास स्लैब। अच्छा, इसकी डेरिवेशन नहीं है तो विल नॉट गो इनटू दैट। आपको इसका एक फॉर्मूला भी बता दूंगा, अगेन नॉट इन एनसीईआरटी बट कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में शायद काम आ जाए, रिलेटिवली लेस इन नीट बट जेई में आ जाता है फिर भी। सो होगा क्या कि आपने इस पॉइंट पे सपोज इंसिडेंट कराई, सो दिस बिकम्स ए नॉर्मल, दिस बिकम्स योर इंसिडेंट रे, ठीक है। दिस इज दिस योर एंगल ऑफ इंसिडेंस? नहीं, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज फ्रॉम द नॉर्मल टू द रे, ठीक है, ये आई बनेगा। एंड अगेन नॉर्मल आपने बनाया, सो व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी। ओके, सो दिस बिकम्स योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन इस पॉइंट पे नॉर्मल हम बनाएंगे तो इट विल अगेन गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। दिस बिकम्स योर एंगल ऑफ एमर्जेंस, ठीक है। सो what do they actually expect from you इस ग्लास लैब के लिए? दे वांट कि आपको ये चीज़ पता हो, फर्स्ट चीज़ कि जो इंसिडेंट रे है एंड द इमर्जेंट रे दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इसके 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी, 2-3 चीज़ें। फर्स्ट इज इंसिडेंट रे एंड emergent ray are parallel to each other, ठीक है। एंड इनका जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है या लेटरल शिफ्ट होता है, ये कितना होता है? दिस इज, इसको अगर हम डी नाम दें तो ये क्या आएगा? दिस इज टी टाइम्स ऑफ साइन आई माइनस एंगल आर टाइम्स अपॉन कोस आर। ये रिलेशन, नो 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 नो, यू कांट से। हाँ, ई और आई से, आई और ई सेम है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। और ये हुआ क्यों है पॉसिबल? बिकॉज एज बोथ surfaces आर पैरेलल, ठीक है। अच्छा, आई हैव रिटन टी हियर, टी क्या है? कैन यू गेस? ये डिस्टेंस डी है आपका, टी क्या है? दिस इज टी, टी इज द थिकनेस थ्रू विच द लाइट ट्रेवल्स। देखो ग्लास स्लैब आपकी इस शेप की होगी, क्यूबॉइड होगी ये, ठीक है। तो हमें ये नहीं देखना है कि ये डिस्टेंस कितना है। ग्लास स्लैब आपकी इस तरीके की कुछ होगी, ठीक है। सो अगर मैं इसको सी नाम दे दूं तो ये किसी काम का नहीं है मेरे, थिकनेस कुछ भी हो। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस टी, ठीक है, ये वाला टी, दिस इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, बिकॉज लाइट यहाँ से आके यहाँ से पास कर रही है। सो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया लाइट ने। हाँ, अगर आप इसको लेंथ बोलते हो तो दिस बिकम्स द ब्रेड्थ एंड दिस इज द थिकनेस, ठीक है। सो ये ब्रेड्थ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एंड इफ आई से सपोज अगेन दिस इज माई ग्लास स्लैब और लाइट यहाँ से आ रही है सपोज, और यहाँ से जाने के बाद फिर ऐसे चली गई है सपोज, तो मेरी थिकनेस क्या आएगी? दिस इज माई थिकनेस, दिस विल बी माई टी, ठीक है। नॉट
दिस, बिकॉज नाम थिकनेस टी से डिनोट करते हैं, बट दिस इज नॉट द थिकनेस. इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इस विड्थ को देखना है जिसके थ्रू लाइट पास करी है, जितनी देर तक लाइट डेविएट होती रही है इन द ग्लास. ठीक है, ओके. दो चीज़ इसके अंदर, एक तो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे विल बी पैरेलल, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंड द लेटरल शिफ्ट इज टी टाइम्स ऑफ साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर. ये कोस आर की जगह आप ऊपर ही लिख के साइन सेक आर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी. ठीक है, सो टी इज इक्वल्स टू टी साइन आई माइनस आर टाइम्स sec r, both are the same relations. ठीक है, आई सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इसी को थोड़ा चेंज करके एक क्वेश्चन था. अभी राइट नाउ नॉट एबल टू रिकॉल द एक्सैक्ट एक्सप्रेशन. मैं पॉसिबली कल या मेरे को याद दिलाने एक बार, इसकी एक्सप्रेशन एक और भी थी जो किसी सैम्पल पेपर में किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछी थी, तो मैं आपको इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, कुछ भी खास नहीं, इसी एक्सप्रेशन को लेके कहीं और, मतलब और 2-3 आइडेंटिटीज लगा के वो कर लेंगे. एक बार आप मुझे रिमाइंड करा देना उसका, अगर मैं भूल जाऊँ तो. ठीक है, ओके. तो ये क्लियर है इतना भी ग्लास स्लैब के लिए. ऑल राइट, नेक्स्ट थिंग दैट इज मेंशन्ड इज apparent depth, an important concept. Apparent depth. apparent depth क्या होती है? बिल्कुल, हाँ. सो वो apparent depth क्या होती है? सो अब जो ये apparent depth का कंसेप्ट है, दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर नियर नॉर्मल इंसिडेंसेस. ठीक है, नॉर्मल के आसपास हो गया आप तभी दिखेगा, अदरवाइज आपको लिफ्टेड नहीं दिखेगा. ठीक है, एंड इसके लिए एक रेडियस ऑफ इल्यूमिनेशन भी होता है, वो कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे. ठीक है, सो विल टॉक मोस्टली अबाउट द नियर नॉर्मल इंसिडेंस. तो अगेन क्या है, ये आपका जो मैंने रेक्टेंगल बनाया, दिस इज योर क्यूबॉइड, और बेसिकली आपका पानी की बॉडी है. ये नीचे जो आपका है, ये कॉइन रखा हुआ मैंने. ठीक है, नाउ आई एम ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम हियर, दीज आर माय आइज. ठीक है, मैं इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ. सो मैं नॉर्मल के बिल्कुल पास आसपास से ही हूँ. अगेन आई विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. अगेन तो क्या है कि मतलब व्हाट आई एम डूइंग इज कि मेरे को सिक्का कब दिखेगा, जब सिक्के से लाइट रिफ्रैक्ट होके मेरी आंखों में आएगी, तब दिखेगा मुझे सिक्का. राइट, सो पहली रे, लेट्स मेक इट हेयर, बिकॉज कोई भी अगर आपको इमेज बनानी है, यू नीड एटलीस्ट 2 रेज, कम से कम 2 रेज आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको इमेज बनानी है. 2 रिफ्रैक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड रेज इमेज बनाने के लिए. ठीक है, सो पहली रे आपने ली, बिल्कुल सीधी पास करा दी. सेकेंड रे आपने क्या बोला, जो मेरी आंखों में रेज आ रही हैं वो कैसे आ रही होंगी, कुछ यहाँ से आ रही होंगी, मतलब सिक्के से आके मेरी आंखों में यहाँ से आएंगी, तभी मुझे दिख पाएगा सिक्का, इफ़ आई एम एबल टू सी द कॉइन. राइट, तो ये रे मेरी आइज में आ चुकी हैं. अब ये बिकॉज लाइट जा रही है फ्रॉम वाटर टू एयर, दिस मस्ट हैव बीन डेविएटेड अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो रे असल में ऐसे जा रही होगी कहीं ना कहीं. अगेन आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन. आई होप ये समझ में आ रहा होगा. ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी कुछ. ठीक है, सो यहाँ से रे चली थी, और फिर वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट हैज़ बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो मेरी आइज में आई है. ठीक है, बट मुझे लग क्या रहा है, मुझे लग रहा है कि इसी को यहाँ से आ रही होगी. ठीक है, तो थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करना है आपको. सपोज आइज यहाँ पे हैं और आइज के पास रेज ऐसे आई हैं, तो आपको दिखेगा यहाँ से आ रही हैं, लेकिन असल में वो यहाँ से आ रही थी. एंड दिस इज योर नॉर्मल वाली रे, तो आपको दिखेगा यहाँ पे है. ठीक है, सो दिस बिकम्स योर apparent depth, and this complete thing becomes your real depth. ठीक है, ओके. नाउ
डेरिवेशन ऑल दो है नहीं एनसीईआरटी बट छोटी सी, लेट्स डू इट। सो अब मैं थोड़ा सा मतलब डायग्राम, अब मैं दोबारा वो नहीं बनाऊंगा, आई मेक अ डायग्राम जो ताकि स्ट्रेट लाइन में आराम से बना पाऊँ। इसमें डायग्राम थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। सो ये मेरी नॉर्मल थी, ये मेरी एक और लाइन थी, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इधर गई है कुछ, थोड़ा जूम आउट जूम इन करके बना रहा हूँ मैं डायग्राम, ठीक है। ये मेरी स्ट्रेट अवे ऊपर पहुँच जाएगी लाइन, ओके। सो मुझे दिख रही है यहाँ पे इमेज बनती है, ठीक है। दिस बिकम्स माई रियल डेप्थ, आई विल राइट आर डी। दिस बिकम्स माई apparent depth becomes AD, ठीक है। So I'll say if this is my normal, this becomes my incident angle, this becomes my angle of refraction, ठीक है। एंड ये रे भी ऊपर निकल जाएगी। इफ दिस इज माई इंसिडेंट एंगल, आई कैन से दिस एंगल इज ऑल्सो इंसिडेंट एंगल, यस और नो? बिकॉज ये वाली लाइन जो बिल्कुल सीधी थी, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और लेट्स टेक दिस डिस्टेंस एज x, ठीक है। सो आई विल राइट tan ऑफ i, ये क्या बन जाएगा? कैन आई से दिस इज x ओवर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस बिकम्स माई आर डी, ठीक है। एंड अनदर वन, इफ आई से अगर मेरा नॉर्मल ये है एंड नॉर्मल ये वाली लाइन थी और ये मेरी, हाँ, सो दिस बिकम्स माई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, ठीक है। अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये एंगल भी रिफ्रैक्शन ही बनेगा। सो आई विल राइट tan ऑफ r इज इक्वल्स टू, बोलो tan ऑफ r इस ट्रायंगल में, इसमें, इसमें और इसमें, tan r क्या बनेगा? देखो ये नॉर्मल था, दिस वाज अ नॉर्मल, एंड दिस इज माय एक्स्ट्रापोलेटेड एमर्जेंट रे जो आइज में गई थी, ठीक है। तो जो अगर ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, सो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये बन जाएगा और इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये बन जाएगा, ठीक है। सो tan ऑफ r क्या बनेगा इस ट्रायंगल में? बोलो x अपॉन AD, ठीक है। एंड इफ आई राइट, बिकॉज हमने लिया क्या है, नियर नॉर्मल इंसिडेंस, नियर नॉर्मल इंसिडेंस के मतलब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड, ठीक है। सो आई हैव I इज इक्वल्स टू x अपॉन आर डी एंड r इज इक्वल्स टू x अपॉन AD, ठीक है। सो नाउ आई विल अप्लाई द स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज n1 है, यहाँ पे n2 है। सो आई विल राइट n1 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ I इज इक्वल्स टू n2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ r, और साइन I की जगह भी मैं I लिख दूँ खाली। सो दिस विल बिकम n1 इंटू x अपॉन आर डी इज इक्वल्स टू n2 इंटू x अपॉन ए डी। x से x को कट कर दीजिए, what does AD upon RD become? Yeah, AD is equals to RD upon N2 upon N1, नहीं फिर उल्टा लिख दिया, ओके दिस मीन्स ये थोड़ा उल्टा लिख दिया, चेंज कर रहा हूँ। AD equals to into ID. हाँ मतलब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में चाहिए ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बनेगा एट दैट सिचुएशन। सो ये क्या बन जाएगा? देखो आई विल हैव, मेरे को एपरेंट डेप्थ चाहिए, एपरेंट डेप्थ क्या आ जाएगी? दिस बिकम्स आर डी इंटू N2 अपॉन N1, ठीक है। N2 क्या है? हवा का, N1 क्या है? पानी का। सो एपरेंट डेप्थ कितनी आ जाएगी? दिस इज आर डी अपॉन N1 अपॉन N2, हाँ, ठीक है। दिस बिकम्स सिंपली आर डी अपॉन म्यू। सो एपरेंट डेप्थ बिकम्स रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको थोड़ा अच्छा देखना, बोलो बोलो। नहीं वो बहुत ही जम्बल हो जाता उससे। मैंने आगे कुछ भी आप लिख सकते हो,
हमारा मकसद है एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ को रिलेट करना, जिस तरीके से हो आप कर लो, ठीक है। यू कुड ऑल्सो राइट कोस, लेकिन कोस का हमें स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पता क्या होता है, कोस थीटा व्हेन थीटा स्मॉल क्या हो जाता है, ये 1, तो हम क्यों यूज़ करेंगे, है ना। हमें एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए और हमें चाहिए रियल और एपरेंट डेप्थ, तो tan से आराम से बन रहा है, एंड देन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, ठीक है। n1/n2 बिकॉज अब नीचे से लाइट ऊपर जा रही है, पानी से ऊपर जा रही है, सो म्यू है आपका, म्यू फॉर वाटर, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो इसको ईटा भी बोलते हैं, इसको एन भी बोलते हैं, इसको म्यू भी बोलते हैं, कुछ भी कह सकते हो आप, ऑल आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऊपर पानी है तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। सो बिल्कुल सही आपने चीज़ पकड़ी, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन n1/n2, ये याद रख लो आप, अगर आपको उस तरीके से याद रखना है, ठीक है। एंड इफ समवन आस्क्स यू शिफ्ट कितना हुआ है, सपोज इट इज आस्क्ड व्हाट इज द शिफ्ट, बिल्कुल दिस इज आर डी माइनस ए डी, और ए डी अपने आप में क्या है, आर डी अपॉन म्यू, दिस बिकम्स आर डी माइनस आर डी अपॉन म्यू, दैट मीन्स आर डी 1 - 1/म्यू, ये आपकी शिफ्ट आ गई, ठीक है। लिख लो, ये क्वेश्चन आ जाता है, और ऐसी मल्टीपल स्लैब्स होंगी तो हर एक का आर डी 1/1 माइनस म्यू 1 प्लस उसका सबका शिफ्ट आप ऐड करते रहोगे। जैसे सपोज एक स्लैब यहाँ रखी है, इसके ऊपर एक और स्लैब ऐसे रखी है, फिर एक और स्लैब ऐसे रखी है, यहाँ सिक्का रखा था असल में, आप यहाँ से देख रहे हो, अब क्या दिखेगा आपको, यू विल से रियल डेप्थ 1 मतलब से T1, दिस इज योर T2, दिस इज योर T3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज μ3 μ2 μ1, हाँ अगर सबका अलग अलग हो तो, ठीक है। तो तब तो टोटल रियल डेप्थ अपॉन म्यू, हाँ तो टोटल शिफ्ट कितनी आ जाएगी इसमें, दिस विल बी T1 1 - 1/μ1 प्लस T2, भाई इसके कारण कितना शिफ्ट हुआ, इसके कारण कितना शिफ्ट हुआ, इसके कारण कितना हुआ, तीनों को ऐड कर दो, T2 1 - 1/μ2 एंड T3 1 - 1/μ3, सबका ऐड अप हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, करें कंटिन्यू आगे, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अभी बच गया आपका TIR टॉपिक है, देन रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ओके। नहीं नहीं अभी तो है, दिस इज समथिंग, अभी आए, अभी स्टार्ट होगी असली क्लास 12 अब स्टार्ट होगी। TIR आपकी वैसे 10th में आता है, बट स्टिल थोड़ा सा अलग है, हमें पढ़ना है एक बार, एक काम करते हैं, TIR कर ले खत्म फिर आज, TIR विल टेक 10-15 मिनट्स, ठीक है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस इट विल टेक सम टाइम, और ये थोड़ा लाइक इंटेंसिव भी है, डायग्राम्स बना बना के हमें करना पड़ेगा, एंड इसके बाद रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म है, दैट विल आल्सो टेक सम टाइम, ठीक है। TIR कर लेते हैं, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। आपको याद है क्या होता है TIR, नो, अच्छा ओके, जो आप सोच, ठीक है, प्रिज्म से आप सोच रहे हो सिर्फ, हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ना है पहले, TIR क्या होता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो बेसिकली TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिना, जब आपकी, देखो बेसिकली क्या है कि अगर आपके सामने सपोज जैसे होता है ना कि आप खिड़की के सामने खड़े हो, ठीक है, तो खिड़की के शीशे के अंदर आपको अपनी एक फेंट इमेज भी दिखती है, ठीक है, और बाहर का पेड़ भी दिख रहा होता है, सो शीशे का काम क्या है, रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन है, शीशा इज शीशा, वो आपने पर्पस देख के नहीं बनाया, तो वो अपने सारे प्रॉपर्टीज करेगा,
सो लाइट एट अ मोमेंट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक थ्योरी पढ़ी है तो उसके हिसाब से एक ही चीज़ होगी, ठीक है। एवरीथिंग इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली, पॉइंट इज हम ऑब्जर्व कितना कर पाते हैं, ठीक है। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज लाइक आप बहुत सारे फिनोमिना हो रहे हैं, आप कितनों को ऑब्जर्व कर पाते हो। सो बेसिकली व्हाट हैपन्स इज व्हेनेवर दिस TIR विल बी हैपनिंग ओनली व्हेनेवर, इसकी एक कह सकते हैं आप नेसेसरी कंडीशन है, व्हेनेवर लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है। सो जो मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे फिनोमिना पॉसिबल हैं, तो एक ही टाइम पे रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। बट हम यहाँ पे सिर्फ TIR की बात करेंगे। सो वेन एवर लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तभी आपका ये फिनोमिना एप्लीकेबल है। रेयर से डेंसर जाते टाइम TIR इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ओके, सो कंडीशन एक ही, मतलब जनरल कंडीशन इसकी एक ही है। तो होता क्या है, ओके, सो दिस इज माई डेंसर मीडियम, दिस बिकम्स माई रेयर मीडियम। अच्छा, डेंसर रेयर में फ़र्क क्या होता है, व्हाट आर डेंसर एंड व्हाट इज रेयर मीडियम? हैवी, यस, बिल्कुल। सो यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं, नॉट द मास डेंसिटी, ठीक है। इसका एक एक्सक्लूसिव होता है, लाइक हमें लगता है कि जैसे ऑयल की डेंसिटी होती है जनरली कम होती है पानी से, ठीक है। रिफाइंड ऑयल अगर आप लेने जाओ बाहर से तो यू विल सी 910 ग्राम्स, ऐसी उसका मास होता है। सो डेंसिटी इज लेसर एज कम्पेयर टू वाटर। पेट्रोल की भी 800 850 ऐसे होती है। बट टर्पेंटाइन ऑयल, जो अगर आपने घर पे पेंट कभी होते देखा है, तो टर्पेंटाइन ऑयल मिलाते हैं पेट्रोल में, उसकी उसका ऑल्दो उसकी डेंसिटी इज लेसर, बट उसका ऑप्टिकल डेंसिटी इज लार्जर एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि जरूरी नहीं हमेशा मास डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ही ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी। ओके, सो व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, व्हाट हैपेंस, लाइट बेंड्स, denser to rarer, light will bend away from normal। ओके, सो हमने क्या किया, लाइट ली हमने यहाँ से एंड इट इज़ नाउ गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, चली गई, ठीक है। दिस बिकम्स माई इंसिडेंट एंगल, दिस बिकम्स माई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सही है सब कुछ, श्योर? होती है वो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायग्राम सब सही है बिल्कुल। यस, एंगल विल ऑलवेज बी फ्रॉम, अरे भाई, एंगल विल ऑलवेज बी फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, सो दिस बिकम्स माई, ओके, यू गॉट द क्रक्स कि अगर ऐसे आ रही है तो इस तरह से बेंड हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अगर मैं इंसिडेंट एंगल थोड़ा और बेंड कर दूँ तो क्या होगा, ये थोड़ी और बेंड हो जाएगी, ठीक है। हाँ, मतलब अब मैंने आई इंक्रीज कर दिया, सपोज दिस इज माई I2, तो ये बन जाएगा मेरा R2, ठीक है। अगर मैं एक इंसिडेंट एंगल ऐसा और बना दूँ और इंक्रीज कर दूँ, व्हाट विल हैपन, इट विल पास स्ट्रेट पैरेलल टू द इंटरफेस, ठीक है। सो देयरफॉर वी डिफाइन अ क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज अ क्रिटिकल एंगल? Critical angle is the angle of incidence, is that angle of incidence for which the refracted ray is parallel to interface, or you can also say angle R is equals to 90 degrees, ठीक है। क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंट एंगल होता है फॉर विच द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द इंटरफेस, ठीक है। अब अगर आपने इस एंगल से और इंसिडेंट एंगल बढ़ा दिया, तब क्या होगा, लाइट विल बेंड इन द सेम मीडियम, ठीक है। सो अगर इफ
I is greater than IC, light undergoes reflection. Therefore, the name TIR, total internal reflection. ये सारी की सारी लाइट आपकी अब अंदर की तरफ आ रही है. नो रिफ्रैक्शन इज पॉसिबल. बिल्कुल भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा. दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है. इसकी एक और एक नेसेसरी कंडीशन क्या है कि लाइट शुड ऑलवेज गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर. ठीक है. ऑलराइट, करके देखो. रेयर से डेंसर में तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी ना, तो वो तो सीधी जाएगी बल्कि रेदर देन बेंडिंग. सेम मीडियम में कैसे आ पाएगी. ठीक है. ओके. So when the light will go from denser to rarer medium, it will bend away from the normal, and angle बढ़ाते जाओगे आप तो it will be parallel to the interface. और थोड़ा एंगल बढ़ाओगे तो सेम मीडियम बेंड हो जाएगी. ठीक है. एंड बिकॉज इट इज अंडरगोइंग रिफ्लेक्शन, इट विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. तभी मैंने आपको बोला था कि हम नियर नॉर्मल इंसिडेंस ही ले रहे हैं एपरेंट डेप्थ के लिए. उसका रीज़न भी आपको भी समझ में आ जाएगा क्यों ले लिया था हमने. बिकॉज अगर ये मेरा सरफेस है तो ये सिक्का पड़ा है सपोज यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे एक ऐसा एंगल आ जाएगा, ठीक है, तो ये एक ऐसा एंगल बन सकता है जहाँ के बाद लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी. तो इफ़ आई एम सिटिंग एट द बेस ऑफ द स्विमिंग पूल, तो यहाँ पे पड़ा हुआ सिक्का मुझे यहाँ पे दिख सकता है. बट अगेन देयर विल बी सम स्पेसिफिक एंगल्स, उसके बाद ही हमें दिख पाएगा. बट हाँ, एक एंगल आएगा जिसके बाद मुझे दिख सकता है सिक्का. ठीक है. सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेरा एक सर्कल सा बनेगा, दिस इज नोन एज द रेडियस ऑफ इल्यूमिनेशन. इसकी डेरिवेशन करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है. तो ये जो एक लूप सा मतलब एक सर्कल सा बनेगा जिसके अंदर का मुझे जिसकी जहाँ तक से लाइट बाहर जा सकती है, इसके बाद बाहर लाइट नहीं जाएगी. ठीक है. अगर बाहर लाइट नहीं जा पाएगी तो लाइट को मतलब सिक्के को बाहर से कोई देख नहीं पाएगा. ठीक है. सो दिस बिकम्स माई रेडियस ऑफ इल्यूमिनेशन. अगेन एग्जैक्टली नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, लेकिन क्वेश्चंस आ सकते हैं बिकॉज लगा इसमें से दो ही चीज़ें हैं, स्नेल्स लॉ और एक TIR, दो ही चीज़ लगी. ठीक है. सो नाउ लेट अस फाइंड आउट द रिलेशन फॉर ये TIR. हाँ. वहाँ पे क्या होगा. नहीं, नॉर्मल के आसपास आप फिर भी आप दे सकते हो, बट अच्छा क्रिटिकल एंगल कह रहे हो. हाँ, दिख जाएगा आपको. आपको दिखेगा बट उसकी पतली सी इमेज दिखेगी. ठीक है. ऐसा नहीं आपको कुछ मतलब सपोज कॉपर कॉइन रखा आपने, बिकॉज सिल्वर तो पानी का कलर जैसा ही आ जाएगा. कॉपर का कॉइन रखा आपने या कॉपर का कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो आपको कुछ ब्राउन ब्राउन सा दिखेगा जरूर. यू माइट नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई है क्या वो, बिकॉज उसकी एग्जैक्ट शेप क्या बन रही है दैट माइट नॉट बी क्लियर टू यू. बट हाँ, कुछ दिखेगा जरूर आपको. रेज विल बी कमिंग फ्रॉम दैट कॉइन टूवर्ड्स यू. ठीक है. हाँ, वो डिफाइन करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. वो मतलब आई डोंट थिंक उसके लिए कुछ ऑप्टिक्स में कोई रूल्स हैं या क्या है. आई एम नॉट अवेयर बिकॉज वी हैव नॉट स्टडीड दिस थिंग. बट हाँ, दिखेगा सही आपको, रेज ज़रूर मिलेंगी वहाँ से आती. ठीक है. एंड हम रेज पे बात करते हैं, हम इमेज बनाने की बात नहीं कर रहे अभी उसकी. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि रे बैंड होगी या नहीं होगी और कहाँ बैंड होगी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. कॉइन कहाँ रखा है. हाँ बिल्कुल. तब आप ऊपर देखोगे तभी तो दिखेगा, आप नीचे देखोगे तो आपको ऊपर ही देखना पड़ेगा. मतलब सिटिंग एट द बेस ऑफ द स्विमिंग पूल, ये बेस ऑफ द स्विमिंग पूल है.
यहाँ पे कॉइन रखा है, आप ऐसे देखना पड़ेगा आपको, तभी पानी की सरफेस रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ दिखेगी, आपको लगेगा कि हवा में है, बिकॉज आपकी डायरेक्शन वही, आपको लगेगा कि तो आसमान से लाइट आ रही है मेरे पास, बट असल में कहाँ से आ रही है वो, बेस से। ठीक है, ओके, कमिंग टू द पॉइंट कि अब क्रिटिकल एंगल के लिए लेट्स राइट डाउन डेरिवेशन कह लीजिए, या फिर एक फॉर्मूला क्या बनेगा इसका। सो जो भी इंसिडेंट एंगल बनेगा आपका, जिसके लिए आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी नॉर्म पैरेलल टू द इंटरफेस, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ठीक है, सो इस इंटरफेस पे लेट्स अप्लाई द स्नेल्स लॉ। सो आई विल से n1 साइन ऑफ आई सी इज इक्वल्स टू n2 टाइम्स साइन ऑफ एंगल क्या लिखूँ, 90 डिग्रीज। ठीक है, सो साइन ऑफ आई सी becomes n2 जनरली हम हवा की बात कर रहे हैं, सो आई विल टेक 1 साइन 90 एनीवेज 1 अपॉन n1। ठीक है, सो साइन ऑफ आई सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n1 अपॉन n2 अगर आप रिलेटिव ले रहे हो, अदरवाइज इट इज जस्ट इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। दिस इज योर आई सी इज योर क्रिटिकल एंगल। वन अपॉन म्यू, हाँ, n1, हाँ n2 अपॉन n1 कह लो। n2 इज जहाँ पे लाइट बाद में जा रही है, मतलब हवा। ठीक है, ओके, एंड दिस इज द सेम फिनोमिना जिससे आपके घर में अभी वाईफाई चल रहा है। हाँ, ऑप्टिकल फाइबर्स इसी फिनोमिना में बेस्ड होते हैं। हाँ, सो हमें चाहिए क्या, लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ठीक है, तो क्या करते हैं, दो वायर्स लेते हैं, कोएक्सियल केबल बोलते हैं इसको। ये है सिलेबस, ये है सिलेबस। सिलेबस मतलब डायग्राम बना हुआ है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है, बट हाँ वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें आ जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कोर, दिस इज कॉल्ड क्लैड, आउटर लेयरिंग इज कॉल्ड CLAD या क्लैडिंग, इनर लेयर इज कॉल्ड कोर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक प्लास्टिक की लगा लो, आई विल से प्लास्टिक बिकॉज नाम हमें हमारा कंसर्न नहीं है। एक प्लास्टिक की पाइप है, अंदर से सॉलिड है, मतलब अंदर भी बल्क में भी प्लास्टिक भरा हुआ है, उसके ऊपर एक आपने एक और लेयर चढ़ा दी प्लास्टिक की। ठीक है, बट किस तरह से चढ़ाई है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का शुड बी लार्जर देन, सो एन कोर शुड ऑलवेज बी लार्जर देन एन क्लैड। ठीक है, ये प्रिंसिपल आपका रहना चाहिए, बाकी सब इज सेटिस्फाइड एनीवेज। ठीक है, तो क्या होगा हम, और एक चीज़ और भी होती है, अगेन दिस जो अब मैं बताने वाला हूँ वो इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, बट जीके समझ लीजिए। यहाँ पे एक एक्सेप्टेंस कौन बनता है कि कितने एंगल से आप लाइट डालोगे। हाँ, एक्सेप्टेंस कौन होता है, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल डिफाइंड होता है कि इसके अंदर आपने लाइट अगर डाल दी यहाँ से, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल होता है फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस एंड दिस, इसके लिए एक डिफाइंड होता है अगेन बियॉन्ड क्लास 12। बट एक एक्सेप्टेंस कोन के अंदर अगर आपने लाइट डाल दी तो उसके बाद आपकी यहाँ से TIR होता रहेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो हमने करा क्या है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ज़्यादा कर दिया, तो लाइट विल गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप, जब आपने इस एक्सेप्टेंस कोन के अंदर से लाइट डाल दी, इस एक्सेप्टेंस कोन के अंदर से इंसिडेंट रे हो गई है, तो आपकी लाइट, मतलब ऐसी कंडीशन बनती है कि बार बार TIR ही होता रहेगा। ठीक है, और जब लाइट सारी की सारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब नथिंग इज गेटिंग वेस्टेड, नथिंग इज गेटिंग रिफ्रैक्टेड इन क्लैडिंग, तो क्या हो रहा है, जितना सिग्नल आपने यहाँ से भेजा, सपोज 100 यूनिट्स आपने भेजा, सेम 100 यूनिट्स यहाँ पे आ रहा है, सेम 100 यहाँ पे आ रहा है, तो बेसिकली इतना एफिशिएंट प्रोसेस होता है कि 95% आपकी एनर्जी 1-2 किलोमीटर तक भी बची रह जाती है। ठीक है, देयरफॉर दिस फिनोमेना इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर्स फॉर सिग्नल ट्रांसफर ऑफ इंटरनेट।
एफिशिएंट प्रोसेस है, एनर्जी कम वेस्ट कर रहा है, ज़्यादा स्पीड आएगी, ज़्यादा जल्दी डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, सो अगेन इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, लगाना आपको TIR ही है सिर्फ, और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, प्रिज्म के हेल्प से भी हम TIR कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी अगेन कंडीशंस हैं, बुक में डायग्राम दे रखे हैं, इफ़ यू कैन जस्ट गो थ्रू देम। बस शेप दे रखी है, उसमें आपको लाइट को बेंड कराना है इन अ पर्टिकुलर वे, आपकी लाइट। सो अगर आपको क्या है, आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, आपने यहाँ से रिफ्लेक्ट कराई इस पॉइंट पे, तो ये बिकॉज इंसिडेंट एंगल इज 0 तो ऐसे ही पास कर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका TIR हो रहा है, ये होने के बाद ऐसे जाएगी और यहाँ से परपेंडिकुलर है तो इधर निपट जाएगी। ठीक है, सो आपकी इस तरह से आपकी इमेज बन जाएगी। सो TIR कराने के कारण आपने, सॉरी उधर बन जाएगी इमेज ऐसे, दिस इज द ऑब्जेक्ट। हाँ, मतलब अगर इस तरह से आप उसको इंसिडेंट कराओगे तो शिफ्ट हो मतलब ऐसे थी, अब आपकी ऐसे बन जाएगी इमेज। हाँ तो है ना, देखो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। असल में यहाँ से ऐसे बैंड होनी चाहिए थी, बट एक पर्टिकुलर एंगल आपने सेट किया कि अगर क्रिटिकल एंगल, और बिकॉज क्रिटिकल एंगल होता क्या है, साइन ऑफ IC डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अगर ये कंडीशन आपने मीट कर दी तो आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो। सो इमेज टिल्ट करने के लिए एक और तरीका भी है, इफ़ यू टेक इट फ्रॉम दिस फेस, तब क्या आएगा, आपने यहाँ से इंसिडेंट कराई, यहाँ पे TIR हो रहा है, फिर यहाँ पे TIR हो रहा है, फिर इधर बन जाएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसा था तो इसकी इमेज यहाँ पे, इसकी यहाँ पे, इसकी यहाँ, सो इन्वर्ट होगी इमेज। ठीक है, अलग अलग तरीके हैं, आपको इमेज कैसी चाहिए उसके ऊपर बेसिस पे आप प्रिज्म को रख सकते हो। ठीक है, एंड जो आपने गर्मियों में देखा हो मिराज होता है, सड़क पे पानी पानी दिखता है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब वो कैसे होता है, ये सड़क है, लाइट लाइन क्यों नहीं बन रही आज, ये सड़क है आपकी। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी है मतलब सड़क बहुत गर्म हो रखी है, अगर सड़क गर्म है तो सड़क के ऊपर वाली हवा भी अच्छी खासी गर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हवा होगी वो हॉट होगी, और यहाँ पे रिलेटिवली कूल होगी। ठीक है, बिकॉज काली सड़क है तो एंड एनीवेज अगर आपकी सड़क ज़्यादा गर्म है, काली भी नहीं, मतलब अगर आपके डेजर्ट में होता तब भी दिखता है हमें पानी, बिकॉज सैंड की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, सो अब आपकी गाड़ी यहाँ से आ रही है, और आपको क्या है कि मतलब यहाँ पेड़ से जो लाइट आ रही है असल में वो ऐसे आनी चाहिए थी। ठीक है, बट बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस है तो लाइट कुछ इस तरह से बेंड होकर दिखती है आपको ऐसे। ठीक है, एंड अपीयर्स कि यहाँ पे मतलब पेड़ असल में यहाँ पे है, हमें ऐसे लगता है। सो इट अपीयर्स कि यहाँ पे पानी है, तभी इसकी इमेज यहाँ पे दिख रही है हमें। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फ़र्क होने के कारण आपकी लाइट बेंड करती रहती है, एंड इट अपीयर्स टू अस कि लाइट एक्चुअल में यहाँ से आ रही है, जो सेम रीज़न आपको लग रहा था कि कोइन हवा में होगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे पेड़ पेड़ हमें यहाँ दिखता है, तो हमें लगता है ओब्वियसली यहाँ पे क्या हो सकता है, पॉसिबली पानी ही हो सकता है, या कोई मिरर लगा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज मिराज, MIRAG। ठीक है, सो दिस इज व्हाट TIR इज। इसके ऊपर बेस्ड मतलब थ्योरी इज लाइक ये मिराज इज नॉट आई थिंक रिमूव फ्रॉम द सिलेबस, बट कोर वाला जो एग्जाम्पल है इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, कोई डाउट अभी तक इस क्लास में? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ, तो आई एम सेइंग कोई डाउट? हाँ हाँ हाँ, ओके, तो मैं कह रहा था कि डेरिवेशन आपको अच्छे से करनी है, डेरिवेशन सारी ज़रूरी है इस चैप्टर की। ठीक है, वेदर आई मीन इसकी तो नहीं है, टी एपरेंट डेप्थ की तो नहीं है, बट बाकी सारी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। आपका नेट या मेरा नेट किसी का बोल गया, चलिए कोई नहीं। कोई डाउट आपका इस क्लास से?
ठीक है ओके, चल ठीक है भाई, बाय।